दिल्ली के द्वारका इलाके में एक नाबालिग लड़के ने बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई, जिस वजह से एक 23 साल के मासूम की मौत हो गई। ये पूरी घटना 3 फरवरी की है। सुबह लगभग 11:57 के आसपास पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है कि द्वारका के अंदर ये जो स्पोर्ट्स बाइक है, जिसके ऊपर एक साहिल नाम का युवक सवार था, जो कि सिंगल मदर का बेटा है, इस गाड़ी को बुरी तरीके से टक्कर मारी है और साहिल जो है वो बेसुध हालत में घायल अवस्था के अंदर यहां पर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पता लगा कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, स्कॉर्पियो एन UP 57 BM 3057, इस गाड़ी को एक नाबालिग चला रहा था। साथ में उसकी बहन जो है वो बैठी हुई थी। और आगे की तरफ से मैं आपको गाड़ी का हाल दिखाता हूं कि कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। गाड़ी का जो फ्रंट है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई है और ड्राइविंग सीट पर एक नाबालिग लड़का था। बगल में उसकी बहन बैठी हुई थी, जो कि मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वीडियो बना रही थी। और ये बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए वीडियो को बनाया जा रहा था। उसके बाद अचानक से बैलेंस बिगड़ा, एक बाइक को टक्कर मारी, जिसपे 23 साल का साहिल बैठा हुआ था, वो भी द्वारका का रहने वाला है। टक्कर मारने के बाद एक व्हाइट कलर की टैक्सी जो थी डिजायर, जिसे एक ड्राइवर चला रहा था, उसको भी टक्कर मारी, जिसमें वो ड्राइवर घायल हो गया। लेकिन आप देखिए कि जो बाइक थी, ये स्पोर्ट्स बाइक थी, इसके 3 टुकड़े हो गए। और जब मौके पर जिस तरीके से जो साहिल की मां है, उन्होंने बताया, जब वो मौके पर पहुंची, साहिल की एक ऑफिस की कलीग भी वहां पर पहुंच चुकी थी, उन्होंने देखा कि बाइक के 3 टुकड़े हो गए हैं, बेटे की पूरी जैकेट फट चुकी है। और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो स्कल है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। इस पूरे मामले के अंदर चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, स्कॉर्पियो, जिसने टक्कर मारी, जिस वजह से साहिल की मौत हुई, इसको नाबालिग चला रहा था। शुरुआत में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इस नाबालिग के परिवार के लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि नाबालिग नहीं बल्कि वो लोग इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। पर जांच में पता चला कि 17 साल का ये नाबालिग लड़का है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। और कई सारे चालान इस गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग के पहले से थे, लेकिन गाड़ी को इंपाउंड नहीं किया गया। इस गाड़ी के जो ऑनर हैं, उनका नाम है नरेंद्र, जो कि पिता हैं इस नाबालिग के। और उन पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे इस नाबालिग को उन्होंने गाड़ी ड्राइव करने के लिए दे दी। और यही वजह है कि अगर आप गाड़ी की पूरी स्थिति देखिए, बाइक पूरी तरीके से डैमेज है। और अगर हम इस गाड़ी का अगला हिस्सा आपको दिखाएं तो अगला हिस्सा, साइड का हिस्सा, बहुत तेज रफ्तार में ये गाड़ी चल रही थी और गाड़ी आगे से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। पुलिस का इस पूरे मामले के अंदर यह कहना है कि क्योंकि ये लड़का 17 साल का नाबालिग था, यही वजह है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसे पेश किया गया। लेकिन बोर्ड के एग्जाम होने के चलते इस ग्राउंड पर इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी। लेकिन पुलिस चार्जशीट में, क्योंकि पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने नाबालिग को चाबी क्यों दी, वो गाड़ी कैसे चला रहा था बिना लाइसेंस के, जिस वजह से एक शख्स की मौत हो गई। और एक वीडियो जो निकलकर सामने आया है, जिसमें नाबालिग की बहन ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ के वीडियो बना रही है रील बनाने के लिए, उसमें भी दिख रहा है कि गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज है और जिगजैग ड्राइविंग जो है वो नाबालिग लड़का कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 199A के तहत पिता की जिम्मेदारी बनती है और यही वजह है कि चार्जशीट में स्ट्रॉन्ग कमेंट जो है वो किया जाएगा कि पिता की लापरवाही है। फिर कोर्ट तय करेगा कि पिता को क्या सजा सुनानी है या फिर क्या जुर्माना लगाना है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। इसी तरीके से दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में भी कुछ साल पहले एक शख्स की नाबालिग चालक ने एक्सीडेंट करके उसकी भी मौत हुई थी इस पूरे मामले के अंदर। और अब ये दूसरा मामला है द्वारका का। फिलहाल जो मां है वो इंसाफ की मांग कर रही है। मां का साफ तौर पे यह कहना है कि नाबालिग दिखाकर आखिरकार कब तक इस तरीके से सड़कों पर मौत होती रहेंगी। इस पूरे मामले में मां चाहती है कि इस पूरे परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।